अच्छा जी, किसी भी फंक्शन के लिए हम लहंगे बना तो लेते हैं, लेकिन वो जो लहंगा है वो वैसे ही पड़ा रहता है, एक बार पहना जाता है फिर उसके बाद पहनते नहीं हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लहंगे को किस तरह रीयूज़ कर सकती हैं। आप अपने लहंगे से घर बैठे उसको लॉन्ग फ्रॉक में कन्वर्ट कर सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आप भी अपने लहंगे को रीयूज़ करना सीख सकें। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अमरीन फैशन डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। तो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, आपके पास भी अगर कोई लहंगा पड़ा हुआ है या आपकी शादी का लहंगा है, ब्राइडल लहंगा है, आप किसी भी लहंगे को रीयूज़ कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? आपने क्या करना है, सबसे पहले इस लहंगे की जो बेल्ट होती है उसको अलहदा करना है, कट करना है। उधेड़ने में तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और वैसे भी इतने से उधेड़ने से काफ़ी मसला पेश आएगा। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे इस बेल्ट को जो है वो आपने कट करना है। कट करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने लहंगे को किस तरह इस्तेमाल में लेके आएंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं बेल्ट के बिल्कुल किनारे किनारे पे कट करती जाऊंगी और इस तरह सारी जो बेल्ट है इसको मैंने कट कर लेना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करेंगी तो मेरे ये नए नए आइडियाज़ आप लोगों तक नहीं पहुँचेंगे। तो उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। ऑल नोटिफिकेशन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिले। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बेल्ट उतार ली है, तो इसका जो सीन है वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये जो ज़िप लगी होती है लहंगे पे इसको उधेड़ना है, ज़िप को अलहदा करना है। अमूमन इसी तरह हर लहंगे पे ज़िप होती है, तो आपने उस ज़िप को उधेड़ के अलहदा कर लेना है, उधेड़ना है, उसको अलहदा करना है। फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने ज़िप को अलहदा कर लिया है। अब यहाँ पे इतनी सी जो सिलाई है वो मैंने इसको इस तरह उल्टा करके इसको सिलाई लगा के बिल्कुल बंद कर देना है। यहाँ पर मैं ये सिलाई लगा के इसको बंद कर दूँगी। तब तक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप कौन से कंट्री या सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरे व्यूवर्स कहाँ से मुझे देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ से ज़िप उतार के मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब आपने क्या करना है कि आपका जो नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा है वो लदा हुआ है, तो यहाँ पर हमने जो डबल लाइनिंग वाला लहंगा होता है उसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह हम लाइनिंग अटैच करते हैं इसी तरह मैंने इस लाइनिंग को दोबारा इसके साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना जो टांका है, जो बखिया है, उसको फुल बड़ा कर लेना है और इस तरह 1 बाय 1 सारी जो सिलाई है वो उसको लगा के बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो आज का जो आइडिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने जो लहंगे पड़े हुए हैं उनको रीयूज़ में लेके आएंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इस लहंगे की शेप अब कुछ इस तरह से आई है। अब मैंने इसको क्या करना है, अगला प्रोसीजर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसको मैंने सीधा करके सिलाई लगा ली है लाइनिंग के साथ, इस तरह मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब हमने ऊपर वाली बॉडी रेडी करनी है। बॉडी के लिए मैंने ये नेट का फैब्रिक लिया है और उसकी लाइनिंग के लिए मैंने ये वाला पीस लिया है। आप भी अपने लहंगे के कंट्रास्ट के मुताबिक कुछ भी नेट का फैब्रिक ले सकती हैं, कोई भी फैब्रिक ले सकती हैं। मैंने ये फैंसी फैब्रिक लिया है अपने लहंगे को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि मैंने इसको फ्रॉक की बॉडी बनानी है। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है नेट का फैंसी। तो इस तरह मैं इसके साथ इसकी बॉडी बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी चलिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले बॉडी की जितनी हमारी लंबाई और चौड़ाई है वो उतनी उतार लेनी है। आपने भी अपने साइज़ के मुताबिक इनर की भी लंबाई चौड़ाई उतार लेनी है और ऊपर वाले फैब्रिक की जो फैंसी फैब्रिक है उसकी भी लंबाई चौड़ाई उतार के इसको इस तरह डबल करके रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने बॉडी के लिए और बाजुओं के लिए 2 गज़ फैब्रिक लेना है। 2 गज़ में आपकी बॉडी और बाजू दोनों बन जाएंगे। और लाइनिंग के लिए भी मैंने इसको इस तरह डबल कर लिया है। डबल करके मैंने फ़ोल्ड करके इस तरह रखा है और ऊपर वाला जो नेट है, नेट फैब्रिक है, उसको भी इस तरह डबल करके फ़ोल्ड रख लिया है। इन दोनों पीसीस को मैं इस तरह डबल करके फ़ोल्ड रखूँगी और इसकी कटिंग करूँगी ताकि हमारा जो नेट फैंसी फैब्रिक है इसकी और जो इसकी लाइनिंग है इकट्ठी इसकी कटिंग हो जाए। तो यहाँ पे आपने कटिंग का तरीका भी सीखना है। सबसे पहले मैंने सारे पीसीस इकट्ठे रख लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं तीरे का साइज़ लगाऊंगी। तो यहाँ पे तीरे का जो साइज़ है वो तकरीबन 7.5 है और कंधे का जो साइज़ है वो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच रखा है।
यहाँ पे रख के इसको मैंने इस तरह राउंड शेप में गोल कर देना है। गोल करके इसकी जो चेस्ट है वो तकरीबन 21 इंच है, तो 21 को मैं इस तरह डबल करके करूँगी तो यहाँ पे मेरी जो चेस्ट है वो तकरीबन 10.5 इंच आएगी। तो यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग 10.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगा लिया। और यहाँ पे मेरी बॉडी की जो लेंथ है वो मेरी 15 इंच तैयार होगी, तो यहाँ पे 15 इंच का निशान मैंने लगा लिया है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ से ऊपर से आधा इंच मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा, बाकी 15 इंच मेरी बॉडी की लंबाई है और आधा इंच नीचे से सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। और इस तरह मैंने अपनी 15 इंच की बॉडी शेप में कट कर ली है और यहाँ पे अपनी कमर के साइज़ के मुताबिक निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे हमारे जो मार्जिन है साइज़ के वो कंप्लीट हो चुके हैं, मार्किंग मैंने कर ली है। अब मैं इसी मार्किंग के मुताबिक इसकी कटिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंधे की कटिंग करेंगे। फैंसी कपड़े को आपने एहतियात से कट करना है, बहुत ही ध्यान से कट करना है। कट करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो, क्योंकि अगर कपड़ा इधर उधर हो जाता है तो फिर कटिंग ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करती चलूँ, अगर आपसे फैंसी कपड़े कटिंग करने में मुश्किल पेश आए तो आपने इनको पिन अप कर लेना है। पिन अप करने से आपके कपड़े बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे और आसानी से आपकी जो कटिंग है वो हो जाएगी। आप जो बिगनर्स बहनें हैं जिनसे फैंसी कपड़े कटिंग करने में मुश्किल पेश आती है वो इसको पिन अप कर सकती हैं। पिन अप करके फिर आप कपड़ों की कटिंग कर लिया करें, आसानी से कटिंग हो जाया करेगी। तो यहाँ पे ये जो बैक साइड है इसको मैंने लैदा कर लिया है। अब ये फ्रंट साइड है, तो ये लाइनिंग और फ्रंट साइड की इसकी मैंने फ्रंट साइड से कटिंग करनी है। जैसा कि हमारे कंधे की फ्रंट साइड से कटिंग होती है, तो यहाँ पे मैं वो कटिंग भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये मेरे फ्रंट साइड की कटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करके इस तरह रखूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल सेम बराबर कट हुई है। इसके मेरी फैब्रिक के मुताबिक एग्जैक्ट ये मेरी कटिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से कट हुई है। अब मैंने इस लाइनिंग को अटैच कर लेना है। अगर आप चाहें तो मशीन की सिलाई की मदद से भी कर सकती हैं, अगर आप हैंडमेड करना चाहती हैं तो हाथ की मदद से भी इसको कच्चा कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं मशीन की मदद से अपने बखिए को जो टांका होता है फुल बड़ा करूँगी और जो मेरी लाइनिंग है दोनों फ्रंट और बैक की वो मैं दोनों अटैच कर लूँगी। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया, आप लोगों ने मेरे चैनल का विज़िट लाजमी करना है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत सी डिज़ाइनिंग बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं ताकि आप उन वीडियोस को देख के फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको मैक्सी कटिंग करना नहीं आती, मैक्सी सिलाई करना नहीं आती, तो मैंने अपनी वीडियोज़ में मैक्सी कटिंग और सिलाई का तरीका भी बहुत ही आसानी से आप लोगों को बताया है। अगर आप बहुत से नेक डिज़ाइन देखना चाहती है तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप मेरे चैनल का विज़िट करें। तो व्यूवर्स, लाइनिंग अटैच करने के बाद अब मैं अपने नेक की कटिंग कर लूँगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ में नेक कट करना है। 3 इंच इसकी चौड़ाई है और तकरीबन 6.5 इंच इसकी लंबाई है। इसको मैं राउंड नेक करूँगी। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बताती चलूँ, जो फैंसी कपड़े होते हैं उन पे डिज़ाइनिंग वाले नेक जो है वो नहीं बनते, तो यहाँ पे बिल्कुल राउंड में गोल नेक बनता है या फिर बे शेप में नेक बनता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल राउंड नेक बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने नेक की कटिंग कर ली है। इस नेक को कट करने के बाद अब मैं इसको फैब्रिक पे पेस्ट करूँगी। फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको फोल्ड करके यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा के इसको फिर मैं शर्ट के साथ अटैच करूँगी। नेक बनाना तो आप सब लोगों को ही तकरीबन आते होंगे, तो जल्दी से मैं इसको शर्ट की सीधी साइड पे रखती हूँ और इसको शर्ट के साथ अटैच करूँगी। बॉडी के साथ मैं इसको अटैच करूँगी। नेक बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को नेक नहीं बनाना आता तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से आपको इसकी कटिंग का तरीका भी बताऊँगी। जो बिगिनर्स बहने हैं स्पेशल उनके लिए है। अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं तो मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मैं अपने व्यूवर्स के लिए वही कुछ लेके आऊँ जो मेरे व्यूवर्स सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक को अटैच करने के बाद इसमें स्मॉल कट्स लगाऊंगी ताकि मैं इसको टर्न करूँ। अब मैं इसको टर्न करके इसको प्रेस करूँगी। टर्न करके इसको प्रेस की मदद से नीट करके अपने नेक को यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। तो जल्दी से मैं यहाँ पे इसको प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करके मैंने इसको यहाँ पे नीट किया। नीट करके यहाँ पे मेरा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। अब उल्टी साइड पे आपने यहाँ पे तरपाई कर लेनी है, हैंडमेड तरपाई करनी है। तरपाई करने के बाद अब हमने अगला काम क्या करना है, हमने बैक और फ्रंट जो बॉडी है उसको अटैच करना है। हमारा नेक बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पीसीज आमने सामने सीधी साइड पे दोनों रखे और सबसे पहले मैं यहाँ पे तीरे की सिलाई लगाऊंगी। तीरे की सिलाई लगाने के बाद मैं अपनी फ़िटिंग करूँगी। फ़िटिंग के जो निशान हमने लगाए थे उसी निशानों पे हम फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करने के बाद अब बैक मगज़ी इसकी जो है वो कटिंग करनी है। बैक मगज़ी कट करके इसको बैक मगज़ी करूँगी और यहाँ पे बैक मगज़ी लगाऊंगी। वो तो आप सबको लगाना ही आती होगी, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये भी मुश्किल लगे तो आपने मुझे कमेंट करना है, ज़रूर बताना है। उसके बाद वर्स यहाँ पे मैंने अपने जो बाजू है वो कट कर लिए हैं।
बाजू अगर आप लोगों को कट करने नहीं आते तो मैंने आप लोगों को बहुत ही आसानी से बाजू कट करने का तरीका भी बताया है। आपने मेरे चैनल का विज़िट करना है, विज़िट करेंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह बाजू की कटिंग भी आसानी से की जाती है। बहुत ही आसान तरीके से बाजू कट करने मैंने बताए हैं। अब यहाँ पे इसकी जो लाइनिंग है वो मैंने हाफ़ लगानी है, तो यहाँ पे हाफ़ लाइनिंग इस तरह रखते हुए बाजू की सेम मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो बाजू की लाइनिंग को भी हमने इसी तरह कट कर लेना है, बिल्कुल इतना। अगर आप फुल लाइनिंग लगाना चाहती हैं तो आप फुल लाइनिंग भी लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हाफ़ लाइनिंग लगा रही हूँ। तो इस तरह मैंने हाफ़ लाइनिंग पे इसको कट कर लिया है। कट करके लाइनिंग को बाजू के साथ अटैच कर लिया है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे बाजू लगा के अपनी बॉडी वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद अगला जो प्रोसीजर है, मेन काम है, वो मैंने आपको बताना है कि आपने इसको अटैच लहंगे के साथ किस तरह करना है, इसको फ्रॉक में किस तरह कन्वर्ट करना है। ऊपर वाला व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, अब हमने इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे डालनी है प्लेट्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चुन्नट भी डाल सकती हैं, लेकिन चुन्नट जो है वो ज़्यादातर बच्चियों की फ्रॉक्स पे अच्छी लगती हैं। तो बड़ी जो लुक है उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे प्लेट डालें। तो प्लेट डालने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। प्लेट डाल के हमने अपनी बॉडी के एग्जैक्ट इसके मुताबिक रेडी करनी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये प्लेट जो है वो किस तरह डालने हैं। प्लेट्स डालने भी बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को प्लेट डालने नहीं आते तो आपने लैदा कोई रफ़ कपड़ा लेना है, उस पर प्रैक्टिस कर लेनी है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं अपने कपड़े पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह आपने कपड़े को उठाना है, थोड़ा थोड़ा प्लेट 1-1 इंच के बैलेंस पे आपने इस तरह प्लेट डालते जाना है। अच्छा जी, ये प्लेट डालते वक्त आपने बहुत ही ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से आपका जो प्लेट है वो बड़ा हो रहा है और कहीं से प्लेट जो है वो छोटा हो रहा है। आपने प्लेट डालते वक्त खूबसूरती लेके आनी है, सफाई लेके आनी है, एग्जैक्ट एक जैसे प्लेट डालने हैं, तभी आपकी जो मैक्सी की ये जो फ्रॉक की लुक है वो अच्छे से आएगी। और अगर प्लेट बड़े या छोटे होंगे तो वो बहुत ही बुरे लगेंगे। तो अगर आपको नहीं आते तो आपने सबसे पहले कोई रफ़ कपड़ा लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा लेके बार बार उस पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोई भी काम है वो प्रैक्टिस करने से आता है, देखने से बिल्कुल नहीं आता। तो आपने इस तरह प्रैक्टिस करके अपने प्लेट्स जो हैं इनको खूबसूरत बनाना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे फाइनली ये जो प्लेट्स हैं मैंने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग रेडी कर लिए हैं। जितनी मेरी बॉडी है उसके मुताबिक ये प्लेट्स मैंने डाल लिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकती हैं इनकी खूबसूरती, इनकी सफाई देख सकती हैं, एग्जैक्ट एक जैसे ये प्लेट आई हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, हमने जो ऊपर वाली बॉडी रेडी की है उसको अटैच करना है इन प्लेट्स के साथ। चलिए अब मैं आपको बॉडी अटैच करना भी बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह अटैच करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, ये जो ऊपर वाला पार्ट मैंने रेडी किया है इसके मुताबिक मैंने प्लेट्स डाले हैं, रेडी किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं ऊपर रख के दिखाती हूँ, एग्जैक्ट इसके मुताबिक मेरी ये जो है बॉडी रेडी हुई है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर मेरे प्लेट्स बॉडी के मुताबिक आ रही हैं। अब मैंने इसको सीधी के साथ सीधा अटैच करके सिलाई लगा लेनी है और इसको अटैच करके अपनी जो फ्रॉक है इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करके इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपने इस सिलाई के ऊपर इस तरह रखते जाना है, प्लेट्स को ध्यान से स्टिच करना है, एहतियात से स्टिच करना है। इस तरह नीचे वाले कपड़े को और ऊपर वाले कपड़े को दोनों को हमने घुमाते हुए अटैच करते जाना है। अटैच करके यहाँ पे हमने अपनी सिलाई को जो है कंप्लीट करना है। तो व्यूअर्स ये भी बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपनी सिलाई को कंप्लीट करके इसकी जो फाइनल लुक है, तो चले व्यूअर्स इसकी जो फाइनल लुक है ये आप लोगों के सामने है, मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ। ये मेरी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है जिसे मैंने लहंगे से कन्वर्ट किया है फ़्रॉक में। तो जल्दी से मुझे अपना फ़ीडबैक दें, फीडबैक दे के मुझे बताएं कि आज का ये आइडिया, सुपर आइडिया आपको कैसा लगा है कि आप अपने लहंगे को इस तरह फ़्रॉक में बदल सकती हैं। अगर आप मज़ीद मैक्सी लुक देना चाहती हैं तो इसको और ज़्यादा लॉन्ग करके आप इसको मैक्सी की लुक भी दे सकती हैं। अपने रीयूज़ जो लहंगे हैं उनको इस्तेमाल में ला सकती हैं। घर पड़े पड़े लहंगे बेकार होते हैं, तो इस तरह अपने लहंगों को इस्तेमाल में लाएं। नए नए आइडियाज़ देखने के लिए अमरीन फैशन डिज़ाइनर को सब्सक्राइब लाजमी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बहुत से लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।